शहर के सबसे प्रतिष्ठित इलाके गुलमोहर विला में सुबह की हल्की किरणें जब धरती को छू रही थी, तब अचानक एक चीख से माहौल सिहर उठा। ये चीख थी वर्मा मेंशन की नौकरानी राधा की। राधा जब रोज की तरह चाय देने ड्राइंग रूम में गई तो वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। सामने एक कुर्सी पर अशोक वर्मा की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। उनकी खोपड़ी पर गहरे घाव थे, जिसे साफ था कि किसी भारी वस्तु से हमला किया गया था। चारों ओर खून के छींटे थे और कमरे का वातावरण ठंडा और सन्नाटे से भरा था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ ने कमरे का निरीक्षण किया। यह एक लॉक्ड रूम मर्डर था। दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। इंस्पेक्टर अर्जुन ने सबसे पहले परिवार के सदस्यों और नौकरों से पूछताछ की। संदेह की सुई कुछ खास लोगों पर जाकर टिक गई। संजीव वर्मा, अशोक वर्मा का बेटा, पिता से पैसों और व्यापार में हस्तक्षेप को लेकर झगड़े होते रहते थे। रवि मेहरा, अशोक वर्मा का व्यापारिक साझेदार, हाल ही में हुए भारी नुकसान के लिए अशोक वर्मा को जिम्मेदार मानता था। माया वर्मा, अशोक वर्मा की दूसरी पत्नी, अशोक की पहली पत्नी की रहस्यमयी मौत के बाद उनसे शादी की थी। राधा, अशोक वर्मा की नौकरानी, जिसने सबसे पहले लाश देखी थी और सबसे ज्यादा घबराई हुई थी। अर्जुन ने घर की तलाशी शुरू की। अशोक वर्मा के कमरे से एक अधजली चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज देखने पर रात 11 बजे संजीव को किसी से फोन पर झगड़ते हुए देखा गया। फॉरेंसिक टीम ने रिपोर्ट दी कि हत्या का समय रात 1 से 2 बजे के बीच था। पूछताछ में रवि मेहरा ने बताया कि वह हत्या की रात शहर से बाहर था, लेकिन माया वर्मा ने कहा कि वह रात भर अपने कमरे में थी, जबकि नौकरानी राधा ने बताया कि रात 2 बजे ड्राइंग रूम से किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी थी। संजीव ने भी बताया कि वह रात को अपने कमरे में था, लेकिन उसके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि उसने रात 11 बजे किसी से गुस्से में बात की थी। अर्जुन ने सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखा। एक छोटी सी गलती ने कातिल की पोल खोल दी। माया वर्मा के कमरे की बत्ती रात 1 बजे जली थी, जबकि उसने कहा था कि वह सो रही थी। जब अर्जुन ने माया पर दबाव बनाया तो उसने सच उगल दिया। हत्या उसने ही की थी। माया ने कबूला कि अशोक वर्मा ने अपनी वसीयत बदलकर संजीव को अपनी संपत्ति का वारिस बना दिया था, जिससे नाराज होकर उसने अशोक की हत्या कर दी। अर्जुन ने माया को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में उसे उम्र कैद की सजा मिली। संजीव को अपने पिता की मौत का गहरा दुख हुआ, लेकिन अर्जुन की सूझबूझ से असली गुनहगार पकड़ा गया। Thanks for watching. Please like, share, and subscribe to this channel.